देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत सारे कायदे में बदलाव किया है, जिसका लाभ निश्चित मुंबई शहर के लोगों को आने वाले दिनों में होगा। जो क्लास है वो इस झोपड़पट्टी में से आता है, तो ये झोपड़पट्टी का व्यक्ति को अगर आप 300 फुट का एक घर उपलब्ध करके देते हो तो उसका सर्विस एफिशिएंसी 25% बढ़ जाएगा। अब मैं आने वाले दिनों में और तेजी से रास्ते पर उतरकर इस बात को और उजागर करूंगा। जब तक लोग अब ये विषय इस प्रकार का कर रहे हैं कि गोपाल सिटी मांग कर रहा है कितना फिर डेंसिटी बढ़े, कोई डेंसिटी नहीं बढ़ेगा। एक सरकार ने इसके ऊपर प्रामाणिकता से काम करना चाहिए। अब 40 लोग पहले माले के बाहर चले गए, ना तो बिल्डर उनको भाड़ा देता है ना घर देता है। ये 40 घर खाली पड़ा हुआ है। अब ये भ्रष्टाचारी ऑफिसरों को कोई भी दूसरे जगह के लोग पैसा देंगे, वो सारे लोगों को यहाँ पर शिफ्टिंग दे देंगे। दिल्ली के एक सेमिनार में शहरी इलाकों में सस्ते में घर दिलाने की कवायद की गई है, तो वहीं मुंबई में भी हर किसी का एक सपना होता है कि उसके भी सपनों का घर उसे मिले। परंतु मुंबई एक महंगी सिटी होने के कारण कहीं ना कहीं लोगों का यह सपना अधूरा रह जाता है। वर्तमान समय में सरकार इस विषय पर सोचने की कवायद तो कर रही है। गौरतलब है कि सांसद गोपाल शेट्टी ने इस विषय पर गति देने की कई बार कोशिश की। हालांकि इस विषय पर अभी तक क्या कुछ हुआ, उस बारे में हमारे संवाददाता रितेश तिवारी ने अब पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी से खास बातचीत की है। आइए नजर डालते हैं सुप्रीम समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। दिल्ली के एक सेमिनार में ये कहा गया कि शहरों में कम किफ़ायती दरों पर घर उपलब्ध हो सकते हैं, आखिर मुंबई में क्यों नहीं। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी हैं। गोपाल शेट्टी जी से जानेंगे इस विषय को लेकर के। दिल्ली और अन्य शहरों में कम दरों पर घर उपलब्ध हो सकता है, तो मुंबई में क्यों नहीं। देखिए, अच्छी बात है कि दिल्ली ने शुरुआत की है, तो उसका असर पूरे देश को होगा आने वाले दिनों में। मुंबई के बारे में भी एक सेमिनार हुआ जिसमें हमारे हाउसिंग मिनिस्टर सम्मान्य श्री अतुल सावे जी थे, मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर भूषण गगरानी जी, म्हाडा के सीओ संजीव जायसवाल और SRA के सीओ कल्याणकर जी, ये तीनों लोगों ने अपना अपना मत दिया है हाउसिंग को आने वाले दिनों में कैसे गति देना है करके। देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत सारे कायदे में बदलाव किया है, जिसका लाभ निश्चित मुंबई शहर के लोगों को आने वाले दिनों में होगा। और इस बार सरकार भी लोगों ने जो मतदान किया है उसका भी लाभ आपको आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 3 पार्टी की सरकार होने के वजह से देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री बने थे। नो डाउट एकनाथ शिंदे जी ने बहुत अच्छा काम किया उनके कार्यकाल में, लेकिन फिर भी सरकार का एक मैंडेट के ऊपर सारा लोकशाही का जो ताकत होता है वो निर्भर होता है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारा गति हमको देखने के लिए मिलेगा। हाउसिंग भी एकनाथ शिंदे जी के पास आया है, जो निर्णय करने में माहिर है, जिसको माना जाता है झोपड़पट्टी से आए हैं मेरे जैसे ही। सारे विषयों को सिर्फ उन्होंने देखा नहीं है, सुना नहीं है, तो देखा सुना नहीं है, तो अनुभव किया है उन्होंने उसका, तो निश्चित उसका भी लाभ होगा। और मुंबई शहर में रिजनेबल रेट में घर मिलना चाहिए, इसकी आवाज़ मैंने काफ़ी दिनों से उठाया है। SRA का जो मैं काम कर रहा हूँ वो एक भाग है कि सारे SRA के लोगों को घर मिले, ये एक मुद्दा मेरा है। दूसरा मैंने ये कहा था कि मुंबई शहर में बहुत रीजनेबल रेट में लोगों को घर मिलना चाहिए। दहीसर का पुलिस स्टेशन का जब मैंने उद्घाटन किया, मनीषा ताई उस कार्यक्रम में थी, तो मैंने एक भविष्यवाणी किया था कि 30-40 लाख रुपए में 300 फुट का घर मुंबई शहर में मिलना चाहिए। तो लोगों को आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे होगा। आपकी जानकारी के लिए गोरेगांव में म्हाडा ने 40-45 लाख का घर देना प्रारंभ किया है। अब म्हाडा जब 40-45 लाख रुपए में दे रहे, तो गोपाल शेट्टी का तो इकोनॉमी बहुत टाइट है, तो मैं इसको 35-40 लाख रुपए तक ला सकता हूँ, 35-40 लाख रुपए तक ला सकता हूँ। सरकार ने इसके ऊपर प्रामाणिकता से काम करना चाहिए। अब मैं देखता हूँ आने वाले दिनों में, अब मेरे मन में आ गया तो बोल ही देता हूँ, भाई पार्टी मुझे कुछ जवाबदारी देने वाली है, जवाबदारी लेकर मैं पार्टी के बंधनों में बन जाऊँ, या तो जो साथ सहयोग प्रेम कार्यकर्ताओं ने और जनता ने जो मुझे दिया और जो 40 साल का मेरा अनुभव है, ये सारे चीज़ों को लेकर मैं अगर अपने माध्यम से भी थोड़ा संघर्ष की भूमिका में आ जाता तो बहुत बड़ा लाभ लोगों को होगा। पद लेकर भी मैं काम करूंगा तो लाभ होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा।
मैं कुछ लोगों से, अपने लोगों से बात भी कर रहा हूँ, सबका मत है कि नहीं, आपने इस सिस्टम में रहकर काम करना चाहिए, वो मैं देखूंगा आने वाले दिनों में। लेकिन मेरा मुद्दा जो है, जब मैं पार्टी में भी 40 साल के पहले आया था तो लोगों का सेवा करने के लिए आया था। उन दिनों में मेरी हालात भी बहुत खस्ता थी, ख़राब थी, शारीरिक क्षमता भी नहीं था, पैसे तो थे ही नहीं, 200 फुट के घर में ही रह रहा था। लेकिन आज नॉलेज भी है, लेकिन जो जज्बा था वो उन दिनों में भी उतना ही था, जितना आज है उतना ही था। तो जो नॉलेज है उसका लोगों को लाभ मिलना चाहिए, तो ये मुझे करना है। और मैंने इसके 2 दिन के पहले एक मेरे अपने टीवी के माध्यम से, मतलब जो मोबाइल मैसेज के माध्यम से किया, ये लोक सत्ता में एक सेमिनार हुआ, लोक सत्ता वाले इंडियन एक्सप्रेस ने सेमिनार किया। हाँ, तो उसमें मैंने परशुराम के साथ में क्या, अशोक लाल जी थे, पारुल अग्रवाल, देवाप्रीत रॉय, मुक्ता नाइक, सोनल शर्मा, शिल्पा कुमार, ऐसे 5 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है, और इसमें भी एक मराठी महिला एक ही है। इन्होंने भी अपना मत व्यक्त किया कि मुंबई शहर में लोगों को परवड़ने वाला घर मिलना चाहिए। अब इन्होंने जो बात की है वो टोटलिटी में की है। मध्यम वर्गीय और अपर मिडिल क्लास के लोगों को भी जो रेट आज होते जा रहे हैं उससे कम में पैसा मिलेगा तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे चिंता हमको करने चाहिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन के बीपीएल के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको एक 300 फुट का घर रीजनेबल रेट में मिले, ये होना चाहिए। देखिए एसआरए में, झोपड़पट्टी में जो है वो तो उनको घर मिलेगा, 10 साल में मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को घर मिलेगा। लेकिन मेरी जो चिंता है, आज उदाहरण के तौर पर 2 भाई 3 भाई एक घर झोपड़े में रहते हैं तो उनको एक घर मिलेगा, बाकी के 2 भाई लोग क्या करेंगे? तो बाकी के 2 भाई लोग अभी बिल्डर के पास जाएंगे तो कम से कम 80 लाख रुपए से नीचे उनको घर नहीं मिलेगा। सरकार अगर पहल करती है तो मैं अभी एक बेंचमार्क पकड़ के चलता हूँ कि 40 लाख रुपए में भी अगर 300 फुट का घर मिलता तो कोई बुरा नहीं है। अब ये 40 लाख का घर बना हुआ पक्का घर मिलेगा तो उसको बैंक का लोन भी मिलेगा, थोड़ा पैसा अपना लगा देगा, तो या तो ये 300 फुट का घर है तो उसके ऊपर भी लोन लेके वो दूसरा घर ले। देखिए, एक पॉलिटिशियन लोगों ने इस बात को समझ लेना चाहिए, हम अगर किसी गरीब आदमी को घर की व्यवस्था करते तो हम उनके ऊपर उपकार नहीं कर रहे, हम उनके उपकार नहीं कर रहे। मुंबई शहर को चलाने का काम अगर कोई करता तो ये लेबर क्लास जो होता है, गरीब को थोड़ा बाजू में रख दो, अभी लेबर क्लास जो है वो करता है। मुंबई शहर को रिक्शा का सर्विस देने वाले झोपड़पट्टी में रहते हैं, मुंबई शहर को सवेरे दूध पहुंचाने वाले झोपड़पट्टी में रहते हैं, मुंबई शहर में बड़े लोगों के घर में पेपर वाले पहुंचाने वाले झोपड़पट्टी में रहते हैं। मैक्सिमम 80% ड्राइवर इस झोपड़पट्टी में से आता है, रिक्शा ड्राइवर सब ये झोपड़पट्टी में के हैं। छोटे मोटे दुकान से लेके बड़े इंडस्ट्री तक सारे काम करना लेबर जो क्लास है वो इस झोपड़पट्टी में से आता है। तो ये झोपड़पट्टी का व्यक्ति को अगर आप 300 फुट का एक घर उपलब्ध करके देते हो तो उसका सर्विस एफिशिएंसी 25% बढ़ जाएगा, 25% बढ़ जाएगा। मैं बहुत क्लियर कट बात करता हूँ। मेरे पास जो ड्राइवर आता है उसको 9 बजे ड्यूटी पे आना है तो घर से नहा धो के नाश्ता करके आ जाता है, मेरे सोसाइटी का वो टॉयलेट यूज़ करता है। मैं जब भी नीचे आता हूँ तो ड्राइवर कहाँ तो टॉयलेट में गया है, अगर समझो टॉयलेट यूज़ नहीं करेगा तो फिर दिन भर मेरे साथ में वही हालात में वो काम करेगा, या तो फिर मेरे ऑफिस में आने के बाद में। तो क्यों नहीं उसको एक उसके घर में एक टॉयलेट मिले ताकि वो एकदम फ्रेश होकर वो आ जाए। एक ड्राइवर कितना जोखिम वाला काम करता है, करोड़पति फैक्ट्री चलाने वाला मालिक अगर है तो उसका ड्राइविंग वो ड्राइवर करता है। ये ड्राइवर अगर ठीक ठाक उसका शरीर रहेगा तो अच्छा सर्विस, मतलब थोड़े में बात समझ जाएंगे, मेरी जो भावना है वो लोग समझ जाएंगे। तो आज निःशुल्क एसआरए का स्कीम सरकार को 1 रुपया उसमें खर्चा नहीं है, ऑन द कॉन्ट्ररी सरकार को टैक्स के रूप में पैसा आना प्रारंभ करेगा। आज नगर सेवक फंड, एमएलए फंड, एमपी फंड, कॉरपोरेशन का फंड, म्हाडा का फंड, मल्टी करोड़ रुपीस हर साल ये सारी सुविधा पुराने में सरकार खर्चा करती है। ये सारा पैसा बचेगा और टैक्स के रूप में पैसा आना प्रारंभ करेगा, हो जाएगा। लेकिन एसआरए को जितना गति मिलना चाहिए उतना गति मिलता नहीं है। मैं चाहूँगा कि मेरी सरकार से निवेदन है, मेरे सरकार से मेरा निवेदन है, मैं बड़बड़ रहा हूँ, मैं पागल हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा मान लो। मैं झोपड़पट्टी में से आया हूँ ये मान लो, मैं कम पढ़ा लिखा था ये भी मान लो, ये तो रिकॉर्ड पर है। लेकिन मैं स्कूल में कम बड़े पढ़ लिखा था, लेकिन 40 साल में लोगों की समस्या को मैंने नज़दीक से देखा। आखिर सरकार का काम क्या है? सरकार का काम ही है ना, आम लोगों की परेशानी सरकार तक पहुँचाना। वो मैं पहुँचा रहा हूँ।
पहले माले के मुद्दे को मैं इतना मेरा जीवन लगा दिया, लेकिन अभी मैं परसों में असीम गुप्ता जी को जब मिल कर आया तो उन्होंने बात मुझे बताई कि साहब हमने आर्गूमेंट बहुत किया लेकिन नहीं माना गया। चुनाव के पहले करने का सरकार का मन था, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी इसमें बहुत प्रामाणिक है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि गोपाल जी ये करना ही है अपने को, आप इसमें काम करो, और मैंने काम किया। सारा रूल्स रेगुलेशन कायदे सब हो गए। जरा एक बात को जरा मुंबई शहर के लोग, उनको घर मिले नहीं मिले वो छोड़ दो, मैं भगवान से बड़ा तो नहीं हूँ। अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो मैं कौन हूँ? लेकिन मैं कम से कम उजागर तो करूँ इस मुद्दे को। मैं उस मुद्दे को लेकर चल रहा हूँ। प्राइवेट ज़मीन पर जो ज़मीन मालिक ने चाली बनाई ग्राउंड+1 का, मैं स्कैटर्ड स्लम की बात नहीं करता हूँ। नीचे एक घर है, ऊपर मालिया बना दिया, भाड़ूत रख दिया, उसका बात नहीं मैं कर रहा हूँ। उसको मिलना ही नहीं चाहिए। सरकार ने तय भी किया कि आधार कार्ड के मुताबिक एक परिवार को एक घर, मैं उसके खिलाफ में भी नहीं जा रहा हूँ। मेरा मुद्दा है जिन्होंने प्राइवेट ज़मीन पर ज़मीन मालिक को पैसा देकर खरीदा, एसआरए के रूल में न होने की वजह से उसको आप बेघर कर दिया, हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया। आज भी उन कानून में नहीं है, इसलिए जो कुछ स्लम के प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ रहे। बोरीवली में अगर कोई आएंगे तो मैं बता दूंगा, मैं बाकी दुनिया की बात नहीं करूंगा। बोरीवली में ईस्ट में जाओ, आप वेस्ट में जाओ, आज भी ग्राउंड+1 की चालियाँ है जो एसआरए के रूल में नहीं होने की वजह से उनको घर नहीं मिल रहा है। सरकार ने हाउसेज फॉर ऑल का कंसेप्ट देश के प्रधानमंत्री ने लाया, देवेंद्र फडणवीस जी ने कानून बनाया महाराष्ट्र में। उसमें तो ये व्यवस्था है कि सबको घर मिले, 2011 तक के सबको मिले, सरकारी ज़मीन पर जिन्होंने घर बनाया उनको मिले। मैं तो मांग कर रहा हूँ प्राइवेट ज़मीन पर जिसने पैसा देकर घर भी लिया। अच्छा, सरकार का एक कहने का ये है कि जो डेंसिटी है उसके अंदर अगर आ जाता तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। देवेंद्र फडणवीस ने मुझे कहा कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसी के अंदर की बात कर रहा हूँ। मलाड में जो गवर्नर के साथ में मेरी मीटिंग हुई, ऑफिसर सब आके विजिट करके गए, कोश्यारी जी जब गवर्नर थे, तक्षशिला नाम का बिल्डिंग है, आज भी उस बिल्डिंग में 40 घर बनकर रेडी पड़े हैं। 40 लोग पहले माले के बाहर चले गए, ना तो बिल्डर उनको भाड़ा देता है ना घर देता है। ये 40 घर खाली पड़ा हुआ है। अब ये भ्रष्टाचारी ऑफिसरों को कोई भी दूसरे जगह के लोग पैसा देंगे, वो सारे लोगों को यहाँ पर शिफ्टिंग दे देंगे। यानी देखिए कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, कितना बड़ा गलत हो रहा है। मैं सरकार के सिर्फ ध्यान में लाकर देने का प्रयास कर रहा हूँ। जो ज़मीन मालिक ने घर बनाया, जिनका था उधर, उनको बेघर किया जाएगा, और जो सरकार का ज़मीन जिन्होंने कब्जा किया है उनको आने वाले दिनों में यहाँ पर घर मिलेगा। अब मैं आने वाले दिनों में और तेज़ी से रास्ते पर उतरकर इस बात को और उजागर करूँगा। जब तक लोग अब ये विषय इस प्रकार का कर रहे हैं कि गोपाल सिटी मांग कर रहा है कितना फिर डेंसिटी बढ़े, कुछ डेंसिटी नहीं बढ़ेगा। एक प्लॉट में जितना अगर आपके सरकार के कानून के मुताबिक घर बनकर अगर उनको घर मिलता है, इस प्रकार का भी सरकार घोषणा कर देते तो सारे मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो आने वाले दिनों में दिल्ली से आगे मुंबई जाएगा, इस रफ्तार से हमको काम करना पड़ेगा। परवड़ने वाला घर जो मैंने बताया कि देखो, एक बात मैं बहुत और खुलकर बताऊंगा। अब मोदी जी आने के बाद में सभी राज्यों में डेवलपमेंट का काम बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है, तो बाहर से मुंबई शहर में लोगों का आना कम हो गया। ऑन द कॉन्ट्ररी यूपी बिहार के जो पहले आए हुए लोग अब शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से, क्योंकि वहाँ पर भी उनको काम मिल रहा है। मेरा सवाल यहाँ पर है, मुंबई शहर में रहने वाला मराठी बच्चा, उस आदमी को, उसके बच्चे को अगर एक घर लेना है 300 फुट का तो कहाँ जाएगा? बिल्डर के पास 80 लाख का घर वो ले नहीं पाएगा। इसलिए सरकार का 40 लाख का घर बनेगा तो आसानी से ले पाएगा। ये मुझे करना है आने वाले दिनों में, और मैं करके दे दूँगा, मैं करवाऊँगा ये। मैं भी बहुत ही जल्दी एकनाथ शिंदे जी को जाकर मिलूँगा। एकनाथ शिंदे जी अगर नहीं हुआ तो मैं पूरा छोड़ ही दूँगा। इस सिस्टम में काम करने का कोई मतलब नहीं है। मैं पर प्राइवेट काम करना शुरू करूँगा, उसमें से पैसा अगर कमाऊँगा तो मेरे से जितना होगा उतना मैं लोगों का सेवा करने का करूँगा। मैं अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। जो मुझे मुंबई शहर के लोगों ने दिया, मध्यम वर्गीय लोगों ने दिया, जो मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मुझे दिया, मेरे पार्टी के नेताओं ने भी, जो कुछ भी पिछली बार होगा उसको भूल जाओ, हो जाता है। मेरे से भी कुछ गलतियाँ हो जाती है उनके काम करने में, ऐसा गलती किसी से हो जाता है, उसको भूल जाओ। लेकिन मैं अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ, पार्टी को बढ़ाने के लिए, लोगों को न्याय देने के लिए। मेरी बात को तो सुनो। अच्छा हो गया आपने मुझे इस बात पे बोलने का मौका दिया। इसको